नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद टिक्स में। दोस्तों आज मैं आपको क्लियर करूंगा बेसिक कंसेप्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंट और ट्रेंड लाइन। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है अगर आप ऑप्शन बायर हैं या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको इजी लैंग्वेज में आपके साथ ये क्लियर करूँगा कि सपोर्ट, रेसिस्टेंट और ट्रेंड लाइन क्या होता है। दोस्तों जो हम सीखते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंट और ट्रेंड लाइन के बारे में, एक्चुअली में उसका जो हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ कैसे करना है, उन पे काम कैसे करना है, ये हमारे जो हम थ्योरिकल लैंग्वेज में समझते हैं तो हमारे लिए टफ पड़ता है समझने में। मैं आज आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं कंसेप्ट की। दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रेंड लाइन के बारे में। ट्रेंड लाइन क्या होती है दोस्तों? जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड को दर्शाती है। जैसे कि मैं साथ चल रहा हूँ, मेरी दिशा नॉर्थ साइड है, तो नॉर्थ साइड अगर मैं जीपीएस लेकर देखूंगा कि मैं जीपीएस में इंडिकेट कर रहा है कि मैं नॉर्थ में हूँ और मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरी दिशा नॉर्थ है और नॉर्थ मेरे साथ चल रहा है, तो मेरी दिशा नॉर्थ है। उसी प्रकार ट्रेंड का मतलब होता है जो प्राइस के साथ चलती हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का मतलब होता है प्राइस के साथ कोई लाइन ड्रॉ करना। एक रेखा जो हम ड्रॉ करते हैं वो प्राइस के साथ होनी चाहिए, चार्ट के साथ। अब मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पर हम कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ी रफली मैंने ड्रॉ करी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए प्राइस ट्रेंड के साथ है, फर्स्ट और सेकंड दो पॉइंट को हम यहाँ पर मिलाएंगे। ट्रेंड लाइन जब कभी भी हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है प्रीवियस दो जहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है या रिट्रेस हुआ है उन दो पॉइंट को मिलाकर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ। दोस्तों प्रीवियस दो पॉइंट को लेकर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। दोस्तों ट्रेंड लाइन का मतलब होता है कि प्राइस के साथ, अगर प्राइस ऊपर की साइड चल रहा है तो प्राइस इसके साथ चल रहा है, फर्स्ट सेकंड। तो मतलब इसका मतलब ये है दोस्तों कि प्राइस यहाँ पर भी रिवर्सल हुआ, यहाँ पर भी रिवर्सल हुआ, तो ये ट्रेंड अप साइड का है। इसके साथ ये जो हमने ट्रेंड के साथ लाइन ड्रॉ करी है ये होती है ट्रेंड लाइन, मतलब ट्रेंड के साथ जो चल रही हो। अब एक ट्रेंड लाइन अप साइड के लिए होती है, एक डाउन साइड के लिए, तो ट्रेंड को दर्शाती है। अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है, इस ट्रेंड लाइन के अगर नीचे आ जाता है तो हम डाउन ट्रेंड की तरफ, ट्रेंड लाइन हमारी फिर ट्रेंड बदल गया। इसका मतलब ये हमें मानकर चलना है, ये हमारे माइंड में ये होना चाहिए। हमेशा जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वो एक्चुअली में हमें जो रियल ट्रेंड लाइन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम अगर ड्रॉ करें तो प्रीवियस दो पॉइंट जहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ से ले लीजिए, एक यहाँ से ले लीजिए, ये अप साइड ट्रेंड लाइन, ये वापस ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली। हमेशा दो जहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है वो डाउन साइड के लिए हो, या मैं अभी आपको डाउन साइड के लिए भी आपको समझाऊंगा कि अप साइड और डाउन साइड दोनों के लिए मैं आपको समझाऊंगा। तो अब मैं बात करता हूँ डीपली। मैं यहाँ पर समझाता हूँ दोस्तों आपको इजीली। ये ट्रेंड चल रहा था प्रीवियस फर्स्ट, अब ये प्राइस डाउन ट्रेंड में था दोस्तों, डाउन ट्रेंड में था फर्स्ट सेकंड, तो ये ट्रेंड डाउन साइड। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग कर जाता, इसके प्राइस अगर ये डाउन साइड चल रहा है, प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग कर जाता तो हम ट्रेंड लाइन ये हमारे लिए ड्रॉ होती। अब ये ट्रेंड लाइन का मतलब है ये डाउनवर्ड, मतलब प्राइस को नीचे की तरफ दर्शा रही है, मतलब प्राइस डाउन साइड चल रहा है, ट्रेंड लाइन पर चल रहा है। देखिए एक चीज देखिएगा, प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ, तो ये ट्रेंड चल रहा है दोस्तों डाउन साइड के लिए, ये डाउन साइड ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड लाइन का मतलब यही होता है कि प्राइस के साथ हम कोई रेखा ड्रॉ करते हैं उसे ही ट्रेंड लाइन कहा जाता है। प्रीवियस दो कोई भी स्पॉट जहाँ से प्राइस बार रिट्रेस हुआ या रिवर्स हुआ, अप साइड अगर रिवर्स होता है, मैं क्लियर करूँगा, अप साइड से अगर रिवर्स होता है तो डाउन साइड के लिए हम प्रीवियस दो स्पॉट और पास्ट दो स्पॉट, ये हमें ध्यान में रखते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैं आपको पूरा क्लियर करता हूं दोस्तों कंसेप्ट।
जैसे कि ये फर्स्ट और सेकंड दो हमने स्पॉट लिए और इसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, दो स्पॉट जहां से प्राइस रिवर्स हुआ हो। अब प्राइस, आप एक चीज देखिएगा दोस्तों, यहां से प्राइस ने फर्स्ट रिवर्सल हुआ, यहां से प्राइस का फर्स्ट रिवर्सल हुआ, यहां से सेकंड, यहां से, तो हमें ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करनी है फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर हमें ड्रॉ करनी है। अब ये प्राइस को अप साइड दर्शा रहा है, प्राइस आया इस ट्रेंड लाइन पे, यहां से वापस जस्ट टच किया ट्रेंड लाइन को, वापस अप साइड हुआ। अब डाउन साइड इसके नीचे जैसे ही ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल का क्लोज हुआ अच्छा सा, अब इसे कहते हैं ट्रेंड बदलना। अब ये ट्रेंड बदल, ये अप साइड जा रहा था प्राइस, अब जैसे ही ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन हुआ अब ये ट्रेंड डाउन साइड हो गया। अब डाउन साइड के लिए हमें वापस, हम ये प्राइस अगर ऐसे ऐसे चल रहा है, प्राइस अगर ट्रेंड लाइन पर बार बार प्राइस ऊपर गया, जैसे ही यहाँ से बाई किया, यहाँ से बाई जोन था, यहाँ से सप्लाई हुई, यहाँ पर वापस किसी ने प्रॉफिट बुक किया, वापस यहाँ आया, वापस प्राइस ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो ट्रेंड पर अगर प्राइस चल रहा है अप साइड की तरफ और हमने नीचे की तरफ अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है तो इसे अप साइड ट्रेंड हम पहचान सकते हैं इजीली। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, अब ये अप साइड जैसे यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ तो ये अब ट्रेंड बदल गया। अब डाउन ट्रेंड को हम फाइंड करने के लिए वापस प्रीवियस दो स्पॉट ले लेंगे हम। अब ये देखिए डाउन साइड चल रहा है वापस ट्रेंड, अब इसके ऊपर आया, बार बार जस्ट ऊपर आया, वापस यहाँ से रिट्रेस हुआ, रिवर्सल हुआ, अब प्राइस डाउन साइड चल रहा है। अब दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमेशा दो प्रीवियस स्पॉट हमें ड्रॉ करने हैं ट्रेंड लाइन की, अप साइड के लिए, डाउन साइड के लिए। मैं आपको थोड़ा इजीली समझा देता हूँ इसमें। जब प्राइस ये अप साइड के लिए हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ कर ली, प्राइस यहाँ से गिरा, यहाँ पर आया, यहाँ से वापस रिट्रेस रिवर्स हुआ, प्राइस वापस अप गया, वापस डाउन आया। अब तो प्राइस इसका मतलब इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, और अगर प्राइस ये अप साइड ट्रेंड को दर्शाती है ये ट्रेड लाइन। अब जैसे ही प्राइस यहाँ गया, वापस रिवर्स आया, और प्राइस ने वापस यहाँ से गिरना शुरुआत कर दी, प्राइस हमेशा अप डाउन चलता है दोस्तों। प्राइस कभी भी एक लगातार ऐसे नहीं गिरेगा। प्राइस अगर गिरेगा अप साइड भी जाएगा तो प्राइस ऐसे ऐसे जाएगा, और डाउन साइड भी आएगा तो प्राइस ऐसे ऐसे आएगा। ये हमेशा कंसेप्ट क्लियर रखें कि प्राइस कभी एक साथ नीचे नहीं आता है, हमेशा फ्लक्चुएशन के साथ नीचे आता है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग और बाइंग दोनों चलती है। तो इस हिसाब से अब हमेशा अप साइड के लिए हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, प्रीवियस टू स्पॉट को लेकर चलेंगे, और डाउन साइड के लिए जैसे ही प्राइस अगर ऐसे से गिरने की प्राइस की शुरुआत होती है तो हमें प्रीवियस दो स्पॉट लेकर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। इंपॉर्टेंट चेंज, डाउन साइड हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो डाउन साइड, इससे हम ट्रेंड का पता लगा सकते हैं कि प्राइस का ट्रेंड अप साइड है या डाउन साइड। अब बात करते हैं दोस्तों सपोर्ट और रेसिस्टेंट की। एक्चुअली में सपोर्ट और रेसिस्टेंट का मतलब ये होता है दोस्तों, जहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लेकर रिवर्सल किया हो या रिवर्स हुआ हो प्राइस, जहाँ से सपोर्ट का मतलब होता है अगर प्राइस यहाँ आया और प्राइस ने यहाँ से वापस रिवर्स किया तो ये पहला सपोर्ट, फिर प्राइस वापस आया और फिर प्राइस ने यहाँ से वापस रिवर्स किया तो ये प्राइस के लिए एक मेजर सपोर्ट माना जाता है दोस्तों। जहाँ से प्राइस रिवर्स हो या रिट्रेस हो उसे सपोर्ट माना जाता है प्राइस के लिए। अब फॉर एग्जांपल वापस प्राइस ये आया तो ये मेजर सपोर्ट ड्रॉ हो जाता है दोस्तों। सपोर्ट का मतलब यही होता है कि जहाँ से प्राइस वापस उठता हो, प्राइस वापस अप साइड जाता हो, प्राइस रिट्रेस करता हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये हमेशा आपको बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है। आप हमेशा इसे अपने दिमाग में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको भी चार्ट में बताता हूँ दोस्तों। सपोर्ट का मतलब ये होता है दोस्तों जहाँ से प्राइस उठता हो, जहाँ से प्राइस गिरे ना। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको इजीली भी देखने में थोड़ी आसानी होगी। सपोर्ट अब यहाँ सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ से प्राइस वापस अप साइड की तरफ। सपोर्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जहाँ से प्राइस उठता हो, प्राइस यहाँ से आया, यहाँ गिरा, यहाँ से वापस उठा तो ये एक मेजर लेवल पकड़ लेते हैं हम। पहले तो था नहीं तो ये मेजर लेवल पकड़ लेते हैं। फिर प्राइस यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ, फिर प्राइस यहाँ पर आया तो यहाँ पर वापस हम एक सपोर्ट पकड़ लेते हैं। फिर प्राइस यहाँ से वापस ऊपर गया, वापस सपोर्ट पे। ये इक्वल होंगे सपोर्ट और सपोर्ट का मतलब यही होता है दोस्तों कि जहाँ से इक्वल
जो डिस्टेंस है और इक्वल जो लेवल है वहाँ से प्राइस का उठना ही सपोर्ट माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर भी पोजीशन वो थी वो यहाँ पर भी हलचल में है और यहाँ पर भी हलचल में, यही जो यहाँ पर जिन्होंने बाई किया था उनकी पोजीशन यहाँ पर बचाने के लिए उन्होंने वापस पैसा डाला। सपोर्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि प्राइस एक सपोर्ट पर चलता है। फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ से आ रहा है, वापस यहाँ पर गिरा, वापस यहाँ से आ रहा है यहाँ पर। सपोर्ट का मतलब है जहाँ प्राइस लगातार उसी सपोर्ट पर चले। अगर सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होगा तो प्राइस डाउनवर्ड हो जाएगा दोस्तों। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट पर यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद वापस रिवर्सल हुआ, फिर प्राइस डाउन साइड आ गया। दोस्तों सपोर्ट का मतलब जहाँ से प्राइस बार बार उठ रहा हो। अब सपोर्ट एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए आपको प्रीवियस हमेशा 2 से 3 पॉइंट, प्रीवियस 3 स्पॉट हमें लेकर चलने हैं। और एक छोटी सी बात मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ कि सपोर्ट अगर तीसरी या चौथी बार अगर प्राइस सपोर्ट पर आ जाता है तो इसका मतलब उसके ब्रेकडाउन होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर प्राइस ने पहले ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ होना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि प्राइस बार बार वहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब ऊपर से प्रेशर है, सेलर दबाव, सेलर के कंट्रोल में है, प्राइस बार बार यहाँ लेकर आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर देखिए दोस्तों फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जैसे ही तीनों स्पॉट पर प्राइस ने बार बार रिट्रेस हुआ, रिट्रेस रिवर्सल होने के बाद प्राइस ने चौथे टाइम में 1, 2, 3, 4 चौथे टाइम में प्राइस ने सपोर्ट ब्रेकडाउन हो चुका है। तो ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस ने रिट्रेस हुआ। ये एक स्वाभाविक है दोस्तों कि प्राइस अगर कोई भी ब्रेकडाउन होता है तो 70% रिट्रेस रिवर्सल प्राइस वापस होता है जहां पर प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्राइस ने वापस रिवर्सल लिया एसएल हंटिंग के लिए और प्राइस फिर डाउन हुआ, फिर लगातार प्राइस रेंज में फंस गया। अब दोस्तों बात करते हैं, हमेशा ये ड्रॉ करके ले चले कि ये रेसिस्टेंट के लिए भी यही सेम थिंग अप्लाई होती है कि अगर प्राइस 3 से 4 बार रेसिस्टेंट के पास जा चुका है तो चौथी या पांचवी बार में उसका टूटना 70% तय है, मतलब ये मानकर चले दोस्तों। अब हम बात करते हैं रेसिस्टेंट। सपोर्ट आपको क्लियर होगा, एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए, क्लियर नहीं तो ट्रेंड लाइन और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आपको इजीली समझने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको क्लियर करूंगा। अब बात करते हैं रेसिस्टेंट की। अब सेम कंडीशन हम यहीं पर अप्लाई कर देते हैं दोस्तों। अब सपोर्ट का, रेसिस्टेंट का मतलब होता है दोस्तों कि जहाँ से प्राइस वापस गिरता है, प्राइस एक चलने के बाद जहाँ से प्राइस गिरता है वो रेसिस्टेंट माना जाता है, प्रतिरोध। अब दोस्तों ये एक मेजर रेसिस्टेंट है, हम देख सकते हैं कि जैसे प्राइस ने बार बार यहाँ से एक जोन था, इस जोन से प्राइस यहाँ से चला, रेसिस्टेंट से यहाँ पर प्राइस टकराया, वापस नीचे गिरा, सपोर्ट पर आया, सपोर्ट पर थोड़ा सा प्राइस एक्यूमुलेट होने के बाद वापस रेसिस्टेंट के पास गया, यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ से वापस प्रॉफिट बुकिंग हुई और ये वापस प्राइस सपोर्ट पर आया। अब दोनों इस रेंज में प्राइस चल रहा है, सपोर्ट और रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट का मतलब यही होता है दोस्तों कि जहाँ पर प्राइस जाकर रिवर्स होता है और वापस प्राइस लौट जाता है। लौटने का मतलब वहाँ से प्राइस आगे नहीं जा रहा है, वो एक रेसिस्टेंट है, प्रतिरोध है प्राइस के लिए। वहाँ पर कोई ना कोई पोजीशनें स्क्वायर ऑफ होती है सेलिंग के लिए, या तो कोई बाइंग के कोई स्क्वायर ऑफ पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है, सेलिंग की नई पोजीशन एग्जीक्यूट होती है, उसकी वजह से प्राइस डाउनवर्ड आता है सेलिंग प्रेशर्स की वजह से। यहाँ पर एक्चुअल में ये जो रेंज है इसे एक लैंग्वेज में रेंज बाउंड कहा जाता है दोस्तों। यहाँ प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है प्राइस। यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद लगातार आप देखेंगे कि सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस नीचे गया। अब दोस्तों सपोर्ट रेसिस्टेंट का मतलब यही होता है कि जहाँ प्राइस, मैं आपको इसको एक बार रफली समझाता हूँ दोस्तों। रेसिस्टेंट का मतलब यही होता है दोस्तों कि जहां पर प्राइस उठकर गया, उठकर जाने के बाद फर्स्ट पॉइंट से प्राइस का रिवर्स या रिट्रेस हुआ और वापस गया, और ये अब यहाँ हम रेसिस्टेंट ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। और सपोर्ट तो मैंने आपको बताया ही है, और एक बार रिपीट कर लीजिए वीडियो को ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्राइस रेसिस्टेंट का मतलब यही होता है दोस्तों कि जहाँ प्राइस जाता है, प्राइस पुनः वापस लौट जाता है डाउन साइड, उसे रेसिस्टेंट कहा जाता है। अब सेम जो थिंग मैंने आपको सपोर्ट के लिए समझाई थी, वही जो कंडीशन है वो ही रेसिस्टेंट पर इंप्लीमेंट होती है। सेम कंडीशन, जहां प्राइस एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, दो बार में अगर रेसिस्टेंट टूट नहीं रहा है, 3 बार में, क्योंकि यहाँ पर जो बाइंग हुई वो बाइंग में इतना प्रेशर डाला जाता है कि यहाँ पर
रेसिस्टेंट ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो वापस प्राइस नीचे गिरेगा। यहाँ से किसी ने वापस पैसा डाला, वापस सपोर्ट पर आ गया। या तो दोस्तों एक्यूमुलेशन होने के बाद या तो प्राइस डाउन जाता है या अप जाता है, ये तो क्लियर है ही। 4-5 बार में प्राइस डाउन या अप जाता है ही है, रेसिस्टेंट ब्रेकआउट हो या सपोर्ट ब्रेकडाउन हो। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ये नोट करके चले कि प्राइस अगर रेंज में है, 5 बार ऊपर चला गया और 5 बार नीचे के चला गया तो ये 70% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, या तो प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। एक कंडीशन तो होनी है, क्योंकि प्राइस रेंज में फंसने के बाद क्योंकि प्राइस को चलना है, प्राइस एक जगह तो रुका नहीं रहेगा कि यहीं पर रुका रहेगा, जिंदगी भर यहीं चलेगा। प्राइस एक तरफ की तैयारी होती है यहाँ पर। जैसे ही प्राइस एक रेंज में फंसता है तो उसका मतलब प्राइस हीट होता है, प्राइस गर्म होता है, यहाँ पर डिमांड जनरेट की जाती है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर पोजीशन खड़ी की जाती है, यहाँ पर प्राइस को गर्म किया जाता है अप साइड जाने या डाउन साइड जाने के लिए। एक हल्का सा एक्यूमुलेशन आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस सपोर्ट रेसिस्टेंट घूमता रहा, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर डाउन साइड आया, फिर वापस इस पर चला गया। अब ये एक आगे का कंसेप्ट है कि प्राइस यहाँ डाउन आया, उसके बाद वापस प्राइस रेंज को एक कैंडल में ब्रेकडाउन हो, एक कैंडल में क्लियर करके प्राइस आगे निकल गया। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप एक चीज़ नोट करिए। जैसे ही यहाँ पर प्राइस यहाँ पर आता है, प्राइस यहाँ पर एक कैंडल में अप साइड की तरफ चल देता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट ये हो गया रेसिस्टेंट, ये हो गया सपोर्ट। इजीली आप समझ, जहाँ प्राइस 4-5 बार 3 बार 2 बार से हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हमारा व्यू ये हो जाना चाहिए कि 4-5 बार प्राइस अगर रेसिस्टेंट के पास जा चुका है तो या तो जैसे ही कैंडल वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा तो प्राइस अप जाएगा। जैसे ही ये देखिए एक कैंडल में प्राइस ने पूरा रेंज कवर किया और ब्रेकआउट हुआ और प्राइस अपसाइड के लिए एक बहुत ही अच्छी रैली मिली। तो ये हमें नोट करके चलना है, ये रेंज हमेशा हमें ट्रेड नहीं करनी है दोस्तों। इस रेंज में आप अगर ट्रेड करोगे तो लॉस में ही जाओगे। रेंज बाउंड बाजार में हमेशा ट्रेडिंग को अवॉइड करें, हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट के साथ ही अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करें, डाउन साइड हो या अपसाइड हो। दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट है सपोर्ट और रेसिस्टेंट। मैं आपको एक सिंगल शॉट में वापस कवर कर देता हूँ। प्राइस अगर डाउन साइड आ रहा है तो ये डाउन ट्रेंड है, और प्राइस अगर रेगुलर अप साइड जा रहा है एक ही ट्रेंड लाइन पर सेम स्पॉट को टच करके, तो ये हो जाता है ट्रेंड लाइन की ड्रॉ करने की जो कंडीशन होती है। और सपोर्ट की कंडीशन हो जाती है दोस्तों की प्राइस आया, प्राइस गिरा, प्राइस जहाँ से रिवर्स हो रहा है प्राइस मतलब उसे एक सपोर्ट मानकर चलें, और प्राइस जहाँ से बार बार डाउन साइड के लिए गिर रहा है उसे रेसिस्टेंट मानकर चले। दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट है, वीडियो को रिपीट करके देखें, HD क्वालिटी में देखें, आपको क्लियर होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।